क्रिस्त में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज वर्ष का सामान्य 14 रविवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम लोगों के लिए मनन चिंतन के लिए संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 1 पद संख्या 21 से 28 तक दिया गया है। इसमें कहा हुए हर एक बातों को हम गंभीर से लेंगे तो इसमें बहुत सारे चीज प्रभु यीशु के बारे में छिपा हुआ है। वास्तव में प्रभु यीशु कौन है, इसके जानकारी हमें इन वाक्यों में मिल जाते हैं। यहाँ कहा जाता है प्रभु यीशु कफरनहूम आए। कफरनहूम आए। कफरनहूम क्या जगह है? प्रभु यीशु बेतलेहम में जन्म लिए, नाजरेत में रहे और अपने मिशनरी काम शुरू करते हैं। कौन सी उम्र में प्रभु यीशु मिशनरी कार्य शुरू करते? 30 वर्ष में, लगभग 29.5 या 30 में प्रभु यीशु अपने मिशनरी कार्य शुरू करने के टाइम पर प्रभु यीशु एक जगह को ऐसे चुनते हैं जो वहां से चारों ओर जा सकते हैं, इसीलिए वो कफरनहूम को चुने हैं। वो कफरनहूम में रहने के टाइम पर वो विश्राम घर में गए। वहाँ सभाघर में वहाँ गए जाने के बाद सभाघर में वो शिक्षा देने लगते हैं। सभाघर में जैसे वो शिक्षा देने लगते हैं और क्या शिक्षा दिए उसको यहाँ वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन उसको भी हम जान लेंगे। लेकिन कहा जाता है लोग उनकी शिक्षा सुनकर अच्छे में बढ़ गए। क्यों अच्छे में बढ़ गए उसका भी वहाँ कारण बताया गया। क्या बताया गया है? क्योंकि वह पढ़िए, क्योंकि वह शास्त्रियों की तरह नहीं बल्कि अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। अधिकार के साथ शिक्षा देते थे। ये अधिकार के साथ प्रभु यीशु शिक्षा देते मतलब इसको हम गहराई से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तब तो हम प्रभु यीशु को गहराई से जान सके और गहराई को हम अपने जीवन को परिवर्तित करके प्रभु यीशु के जीवन जैसे बना सकते हैं। इसलिए आइए ये हम लोग सबसे पहले हम ईसाई होने के नाते ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध होने की आवश्यकता है। सबसे पहले लिखा हुआ सुसमाचार किसका है जानते हैं आप लोग? संत मार्कुस। वो संक्षेप में है, 16 अध्याय है ना। संक्षेप में लिखा गया संत मार्कुस। मार्कुस के सुसमाचार को अपने बगल में रखते हुए और उसको रेफर करते हुए मैथ्यू और लूक लिखते हैं। मैथ्यू लिखते हैं केवल वही यहूदी लोग जो प्रभु यीशु के वचन के सुन के ईसाई बने, उन लोगों के लिए लिखते हैं। और लूक लिखते हैं जो गैर यहूदी थे उनके लिए लिखते हैं। इसलिए दोनों लोग इसी सुसमाचार के देकर उन लोग विस्तार करते हैं और विस्तृत रूप में उसको लिखते हैं। लिखने के टाइम पर उन लोग सेंट मार्कुस कुछ बातों को जो वो संक्षेप में बताया, बाकी लोग उसके विस्तार रूप में बताते हैं। उसको लिए जानने के लिए हम लोग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18-19 के पढ़िए और उसके बाद वाले बातों को भी पढ़ेंगे तो जैसे अध्याय 1 में मार्कुस में लिखा है वैसे ही हम 4 में पाएंगे संत लूकस के सुसमाचार में। इसलिए 4:18-19 के पढ़िए संत लूकस के सुसमाचार से। हाँ, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को। यहाँ पर देखिए प्रभु यीशु का सुसमाचार क्या है? दरिद्रों को सुसमाचार सुनाना। और दूसरा बंदियों को मुक्ति दिलाना, यही है प्रभु यीशु का अधिकार। और अंधों को दृष्टि दिलाना और दलितों को क्या करना? स्वतंत्र करना। हम देखते हैं दलितों को आप भी योजना बनाया जाता है उनको गुलामी में रखना।
पहले जैसे थे 2000 वर्षों के पहले, वैसे ही रखने के लिए आजकल योजना बनाया जाता है। वही योजना, इन लोगों की योजना से प्रभु यीशु के कार्य अलग है क्या? इसी प्रकार, इसीलिए वहां पर इसी अध्याय में भी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पहले देख लेते। यहां पर एक व्यक्ति क्या से किसके वश में है? अबदूत के वश में थे, अबदूत के वश में थे। और अबदूत भी क्या करता है? प्रभु यीशु को पहचान लेता है। जैसे बाकी लोग भी जानते हैं हम कौन हैं, हमको पहचान लेते हैं। हम पहचान के साथ हमारे विरुद्ध क्यों काम करते हैं? इसीलिए उन लोग हमारे विरुद्ध काम करते हैं, क्योंकि यहाँ शैतान क्या कहता है? वो बोलता है, क्या बोलता है? क्या आप हमारा सर्वनाश करने आए हैं क्या? क्योंकि उन लोग का क्या डर था? शैतान का क्या डर है? कौन है? प्रभु यीशु ईश्वर का पुत्र है। वह क्या कर सकता है? सर्वनाश कर सकता है। इस चीज को हम लोग तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरेटिवली देख सकते हैं, तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं। अभी हम लोग संदेश में देखते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम और जो भी मीडिया का साधन है, सब में एक चीज बताया है, हमारा धर्म का खतरा है। हम उनके धर्म के विरोध कुछ कतरा के काम नहीं करते, लेकिन हमारा उपस्थिति, हमारा प्रेजेंस, हमारा उपस्थिति उनके मन में एक डर पैदा करता है। क्या डर पैदा करता है? अरे ये लोग रहेंगे तो हमको क्या कर देगा? सर्वनाश कर देंगे। जैसे शैतान क्या सोचा? हाँ, आप क्या के लिए आए हैं? आप ईश्वर के पुत्र हैं। हम कौन है? ईश्वर का पुत्र का अन्याय है। इसको उन लोग जानते हैं। हम किसका अन्याय है? वास्तविक ईश्वर का पुत्र का अन्याय है। और इसी कारण उनके मन में क्या, जैसे शैतान के मन में क्या डर पैदा हुआ? क्या तुम हमें सर्वनाश किए आए हैं? क्योंकि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? आप ईश्वर का पावन पुत्र है। समझ में आ रही ना? इसलिए हम लोग कौन है? ईश्वर का पावन पुत्र का अन्याय है, उनके चेले हैं। इसलिए उनके मन में ये डर पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? कहीं हम लोग तो नष्ट ना हो जाए। यही डर के कारण उन लोग उनको प्रभु यीशु उन लोग को क्या करवाया? चुप करवाया और बोला बाहर निकलो। निकला नहीं? निकला। निकलने के बाद 27 को पढ़िए। हाँ, सब लोग चकित रह गए। क्यों रह गए चकित? आपस में बातचीत करने लगे। जब हम ईसाई लोग एक साथ मिलकर एक बड़ा, हम लोग डर गए थे। हम डरे थे, आप लोग, हम डरे थे। कुनकुरी में हम क्या करने वाले थे? क्या करने वाले थे? वो भी भूल गए। नाश का प्रदर्शन करने वाले थे। क्यों बंद किए? क्यों बंद किए? विरोध था, यहां पर भी विरोध था। प्रभु यीशु चुप रहा, चुप रहने के लिए कहा। हम अगर सक्रिय रूप से हम काम उठाए होंगे, कदम उठाकर हम लोग उसको साकार हुए होंगे उन लोग से, इसी प्रकार उन लोग भी बोल उठे होंगे। क्या बोलते हैं? आश्चर्य रह गए। और क्या? बढ़िए आगे। आपस में ये कहते रहे। क्या कहते रहे? ये क्या है? ये तो नए प्रकार का शिक्षा है। और ये अधिकार के साथ बोलता है। इस चीज को हम प्रभु यीशु पर विश्वास करना है। क्या यह इस चीज को प्रभु यीशु स्वयं करके चले गया? अपने शिष्यों को ऐसे करने के लिए अधिकार नहीं दिया? हाँ, जरूर दिया है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10-20 को पढ़िए। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10-20 को पढ़िए। प्रभु यीशु ये अधिकार को अपने शिष्यों को दिए। कैसे दिए? पढ़िए उसको। लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि लेकिन तुम आनंदित ना हो कि अब तो तुम्हारे अधीन में है। बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे इसलिए हम आनंद होना है। हम कहाँ?
कहाँ का हम लोग नागरिक है? हम लोग स्वर्ग का नागरिक है। यहाँ का नागरिक हटाने दो, यहाँ का नागरिक के साथ उन लोग खेलने दो। हम इसीलिए आनंदित होना है, स्वर्ग में हम होंगे, क्योंकि हमारे लिए ईश्वर 3:15 का पढ़िए, सन्मति के सुसमाचार 14:15 का पढ़िए। हमारे लिए ईश्वर क्या क्या शक्ति दिया है जान लीजिए। हम क्या है वास्तव में नहीं जानते हैं। हम केवल क्या है चिपे हुए जैसे हमारा शक्ति का ना जानने वाले लोग के जैसे हम जी रहे हैं। वास्तविक हम लोग ईसाई क्या है जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु क्या क्या शक्ति प्रदान किया है, पढ़िए 3:14-15। नहीं, सेंट मार्कुस के सुसमाचार 3:14-15। मार्कुस के सुसमाचार 14-15 चैप्टर। और ईसा ने उनमें से 12 को नियुक्त किया। देश में रहने वाले बहुत सारे लोगों के, हम लोग छोटा नागपुर, हम लोगों को ईश्वर ने नियुक्त किया। नियुक्त करके क्या कहा? इसीलिए हम लोग क्या किसके साथ रहे? किसके साथ रहना है? यीशु के साथ रहना है। हम यीशु के साथ नहीं रहेंगे तो हम उस प्रकार कार्य नहीं कर सकते। हाँ, यीशु के साथ रहे। हाँ, वो उन लोग अवधूतों का निकालने का अधिकार, अवधूतों को निकालने का मतलब बुराई को दूर करने का अधिकार, हमारे देश में होने वाला सभी बुराई को मिटाने का अधिकार प्रभु यीशु किसके पास दिए? हम लोग के हाथ में दिए। और सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार, सुसमाचार का प्रचार करने का अधिकार। दुनिया में बहुत सारे चैनल है, टीवी चैनल है, आज तक के, कल तक के, परसों तक के, है ना, अभी तक के 24 घंटे है, 12 घंटे का है, इसी सब प्रकार का न्यूज चैनल है। उससे बढ़कर बाइबल तक, बाइबल दुनिया की सीमा तक, उसमें सब कुछ है। क्योंकि ईश्वर का वाणी क्या है? पढ़िए प्रभु यीशु का वाणी, इब्राहिम का लिखा हुआ पत्र अध्याय 4:12 का पढ़िए। इसको जानेंगे तो हम लोग उसी प्रकार इस वाणी को हम अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करेंगे। इब्राहिम को लिखा हुआ पत्र, वहां पीछे जाइए, नया विधान में, नया विधान में जाइए सभी, पढ़िए चैप्टर 4:12। हाँ, ईश्वर का वचन क्या है? जीवन है। वो कैसा काम करता है? पढ़िए। सर्षक के और किसी भी दूधार, दूधार मतलब दोनों तरफ, इधर भी क्या है? दूधार तलवार के रूप में वो क्या करता है? तेज है, काम करता है। हम ईसाई है तो हम दूधार तलवार जैसे अपने लोगों के बीच में, जो हमारे लोग नहीं है उनके बीच में भी दूधार तलवार के रूप में काम करने लोग हैं। इसलिए प्रभु यीशु हमें इन प्रकार की शक्तियों दिया है, और इसका करने के लिए प्रभु यीशु विनय करते हैं। कैसे करते हैं? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11:4-5 के पढ़िए। ये सब चीज हम लोग करते जाना है, जैसे प्रभु यीशु अपने जीवन में कार्य किए, उसी सब चीजों को हम अपने जीवन में करना है। संत मत्ती के सुसमाचार चैप्टर 11:4-5। ईसा ने उत्तर दिया। सेंट यूहन्ना बपतिस्मा के शिष्य लोग आकर पूछने लगे, आप ये मसीह और कोई है? तो प्रभु यीशु उनके सामने प्रकट करते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जाओ उनको बताओ। किसको? यूहन्ना बपतिस्मा को बताओ, या दुनिया के लोगों को बताओ जो हमारे विरोध करते हैं, हमारे बारे में गलत विचार करते हैं, और हमारे बारे में कुछ उनके बीच में भयभीत हो जाता है। वास्तव में ईसाई लोग कौन है? बता दीजिए। उनसे कहो, तुम सुनते हो और देखते हो, और उसको यूहन्ना को बताओ, दुनिया के लोगों को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, घोड़ी शुद्ध किए जाते हैं। मदर तेरेसा किए नहीं किए हैं। रेलवे स्टेशन में पड़े वाला व्यक्ति को, है ना, और बस स्टैंड में पड़े वाला व्यक्ति को,
लेके आए। एक व्यक्ति नगर प्रधानमंत्री थे, लेटर लिख दिया, बोला ये मदर तेरेसा के सब काम करने के रोक दीजिए बोला था। वो बोला ठीक है मैं रोक दूंगा, तुम्हारे समाज से तुम्हारे धर्म से एक व्यक्ति जिस प्रकार मदर तेरेसा जैसे काम करने वाले एक व्यक्ति को दिखा दो, मेरे सामने प्रकट कर दो, मैं तुरंत आदेश निकाल दूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। इस घटना वास्तविक घटना हुआ है। नेहरू और मदर तेरेसा का जीवन जब दो थे, ये घटना हुआ है। लिखित मांग के उन लोग मांग किए थे मदर तेरेसा का ये सब कार्य करने से रोकिए बोल के। नेहरू ने बताया एक व्यक्ति दिखा दो मैं रोक दूंगा। हाँ आप आगे बढ़िए। हाँ बाहरे सुनते हैं। हाँ मुर्गे क्या है कौन मुर्दे जिलाए क्या जाते हैं। हाँ दरिद्रों को सुसमाचार सुना जाता है। ये देखिए ना यहाँ पर कहा जाता है अरे भाई प्रति वर्ष आजकल मोबाइल का दुनिया है, आजकल संचार का दुनिया है, संचार का दुनिया रहने के बावजूद कहा जाता है प्रति वर्ष 500 करोड़ बाइबल छापा जाता है, बांटा जाता है। 500 करोड़। और कुरान छापा जाता है, बांटा जाता है 90 लाख। और हमारे देश के बड़ा धर्म का उनका धर्म ग्रंथ बांटा जाता है, छापा जाता है 25 लाख। ये सच्चे खोज लीजिए दुनिया में अधिक बांटने वाला किताब कौन है। इसका मतलब सुसमाचार का संदेश फैला जाता है, रोकने की शक्ति कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु अधिकार के साथ बात किया है। प्रभु यीशु सूचना देने वाला व्यक्ति नहीं है, सूचनात्मक करता नहीं है। प्रभु यीशु क्रियात्मक व्यक्ति है, क्रियात्मक व्यक्ति है। वो जीवन में अपने जीवन में जैसे कहा वैसे किया, जैसे प्रभु यीशु ने किया वैसे करने के लिए आप सबों को प्रभु यीशु हमें बुलाए हैं। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हो सकता है, हमारे पास संभव है। आपसे, मेरे से, आप लोग से, हम प्रत्येक जन से प्रभु यीशु कार्य कर सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु के बातों पर विश्वास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उदाहरण के लिए मैं बोल सकता हूं 7 साल में आप लोग देख सकते हैं प्रभु यीशु इसी फादर जो भाषा के भी ठीक नहीं जानता है उसके द्वारा इस मिशन में कार्य करवाया। हम अकेले नहीं किया, ईश्वर के द्वारा बहुत सारे लोगों को मिलकर किए, करने के लिए आप लोग आंगन में देख सकते हैं। इसी प्रकार हम प्रत्येक जन के द्वारा यीशु मसीह करने के लिए तैयार है अगर हम बाइबल को अच्छे से जानेंगे तो। इसलिए आइए हम उसी ईश्वर पर विश्वास करते हैं जो कर्मठ था, क्रियात्मक व्यक्ति था, जो जैसे कहा वैसे करने वाला व्यक्ति था। उसी ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं, उसी से ये लोग डरते हैं, हमसे नहीं, वही ईश्वर। क्योंकि वो क्या कर सकता है? जैसे शैतान ने कहा, शैतान ने क्या कहा? आप हमें क्या करने आए हैं? नष्ट करने आए हैं, सत्यानाश करने आए हैं। यही डर उन लोगों के बीच में है। इसीलिए डर है क्योंकि प्रभु यीशु वैसे करने वाला ईश्वर है। उसी ईश्वर पर हम विश्वास रखें, उसी ईश्वर पर पथ पर चरणों पर उनके पथ चरणों पर चलने के लिए प्रयास करें। आमीन।